अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव धर्म का मूल रहस्य क्या है? सदगुरु ने कहा, प्रतीक्षा करो, और जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। धर्म का मूल रहस्य यहूदी, मुसलमान, हिंदू पूछते हैं, संसार को किसने बनाया? परमात्मा का स्वरूप क्या है? लेकिन बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न व्यर्थ है। प्रश्न तो सिर्फ एक पूछने जैसा है कि स्वभाव क्या है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ है तुम्हारा मौलिक स्वभाव। तो बुद्ध हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन इनको धर्म नहीं कहते। तो कहते हैं जैसे आग का स्वभाव जलाना है वो उसका धर्म, पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है वो उसका धर्म है। ऐसा अस्तित्व का क्या स्वभाव है, समग्र का क्या स्वभाव है? क्योंकि जब तक हम समग्र के स्वभाव को ना जान लें तब तक हम उससे मिलने की कोशिश भी कैसे करेंगे? और जब तक हमें स्वभाव के सूत्र का ही पता ना हो तो हम स्वभाव के साथ मिलन की कैसे आशा रख सकते हैं? इसलिए ज़ेन शिष्य अपने गुरु से नहीं पूछते कि संसार को किसने बनाया, किसने भी बनाया हो, क्या प्रयोजन? परमात्मा कहां है, कहीं भी हो, क्या लेना देना है? उसकी शक्ल कैसी है, कैसी भी हो। बुद्ध ने कहा ये सब प्रश्न असंगत है और धार्मिक आदमी इनको नहीं पूछता। इनको जो लोग पूछते हैं वो कुतूहली लोग हैं, बचकाने। जैसे छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कुतूहल के बस, इस झाड़ को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, उस तरह की बातें। बुद्ध ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति तो एक ही प्रश्न पूछता है कि स्वभाव क्या है। स्वभाव अर्थात धर्म। इस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव धर्म का मूल रहस्य क्या है? सदगुरु ने कहा, प्रतीक्षा करो। ये बड़े मजे की बात है। इस प्रतीक्षा करो के दो अर्थ हो सकते हैं। एक कि प्रतीक्षा करो ये धर्म का स्वभाव है, यही स्वभाव है। अगर तुम प्रतीक्षा करना सीख जाओ तो तुम पहुंच जाओगे स्वभाव में, धर्म में, मूल रहस्य खुल जाएगा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ प्रतीक्षा करो। तुम बदलने की कोई चेष्टा मत करो क्योंकि वो अधैर्य होगा। तुम सिर्फ राह देखो, बाट जो हो। तुम्हारे करने से कुछ होने वाला भी नहीं। तुम सिर्फ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो और धर्म का रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। एक आदमी ने एक यहूदी संत को आके पूछा कि मेरे 12 बच्चे हैं और 13वां बच्चा पैदा होने के करीब, मैं गरीब आदमी हूं, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, अब मैं क्या करूं? उस संत ने कहा, तुम अब कुछ भी ना करो। तुमने कुछ भी किया तो तुम झंझट में पड़ोगे। अब तुम सब करना बंद कर दो, नहीं तो 14वें बच्चे के आने में देर न लगेगी। कुछ ना करो, सिर्फ बाट जो हो। सदगुरु ने कहा प्रतीक्षा करो। इतने में उत्तर हो गया है, लेकिन इतने में शिष्य को उत्तर न हो पाएगा। सदगुरु ने यह कह के देखा होगा उसकी आंखों में कि उत्तर नहीं पहुंचा।
तो उसने कहा, और जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बड़ी कठिन बात है। गुरु और शिष्य के बीच तभी तो संवाद हो पाता है जब वे दोनों होते, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिष्य भीड़ को लेकर साथ चलता है। एक आदमी ने संन्यास्त हुआ, जाके गुरु के द्वार को दस्तक दी, द्वार खुला, वो भीतर गया, बिल्कुल अकेला था, और गुरु ने कहा, अभी मत आओ, ये भीड़ अपने पीछे क्यों ला रहे हो? उसने लौट के देखा, वहां तो कोई भी ना था, वो अकेला ही भीतर प्रविष्ट हुआ था। उसने कहा, आप भी कैसी मजाक करते, मैं अकेला हूं। गुरु ने कहा, आंख बंद करो, पीछे लौट के देखने से न होगा, भीड़ पीछे नहीं है, भीतर। उसने आंख बंद की और सच्ची वहां भीड़ थी। पत्नी रो रही थी, पिता समझा रहे थे, मत जा। मित्र गले मिल रहे थे, जिस गांव से भी वो आया था, सारे गांव के लोग उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आए थे। वो सारी भीड़ भीतर मौजूद थी। जब तुम गुरु के पास बिल्कुल अकेले हो, उसी क्षण गुरु कह सकता है जो तुम जानना चाहते हो। जब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई दूसरा नहीं, जब तुम और गुरु बिल्कुल अकेले बचे, दोनों के बीच कोई भी ना रहा, कोई बाधा ना रही, सच तो यह है, वैसे क्षण में गुरु को कहना भी नहीं पड़ता, बिना कहे बात कह दी जाती, बिना कहे बात सुन ली जाती। तो गुरु ने कहा, प्रतीक्षा करो, अगर ये न हो सके तो कम से कम इतना करो कि जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरु ने यह नहीं कहा कि जब हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी ना हो तब तुम पूछ लेना। उसने कहा कि जब हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी ना हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे पूछने का सवाल नहीं, क्योंकि अगर तुम पूछने के ख्याल से भरे रहे तो हम दोनों अकेले हो ही ना पाएंगे। वो पूछने का विचार, प्रश्न भी तो बीच में बाधा बन जाएगा। बुद्ध अपने शिष्यों को निरंतर कहते थे कि जब तक तुम पूछना चाहते हो तब तक तुम मुझे उत्तर देने का मौका नहीं देते। तुम पूछना छोड़ो ताकि मैं उत्तर दे सकूं। हमें दिखती है बात विरोधाभासी, क्योंकि हम कहते हैं जब तक हम पूछना चाहते हैं तभी तक तो उत्तर की जरूरत है, और जब हम पूछेंगे नहीं तो फिर उत्तर का क्या प्रयोजन। हमें लगता है बुद्ध बड़ी अतर्क बात कह रहे हैं, लेकिन बुद्ध ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब तक मन प्रश्न से भरा है तब तक उत्तर के लिए संधि भी तो नहीं मिलती, भीतर प्रवेश की जगह भी नहीं मिलती। तुम इतने उत्सुक होते हो पूछने को कि तुम सुनने को राजी ही नहीं होते। तुम इतने भरे होते हो प्रश्न से कि उत्तर जाए कैसे तुम्हारे भीतर। वहां खालीपन चाहिए। कबीर कहते हैं, सूने घर का पाहुना। वो तो तुम जब सूने हो जाओ तभी उत्तर तुम्हारे भीतर अतिथि बन सकेगा। वहां तो सब भरा है प्रश्न से, इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता। गुरु ने यह नहीं कहा कि तुम पूछ लेना। गुरु ने कहा, मैं बताऊंगा जब हम दोनों अकेले रह जाएंगे। लेकिन इसी तरह तो भूल होती। शिष्य समझा कि जब दोनों अकेले रह जाएंगे तब मैं पूछ लूंगा। और फिर उस दिन बहुत बार ऐसे मौके आए जबकि वे दो ही झोपड़े में थे, और हर बार सुईबी ने अपने प्रश्न दोहराए। न तो वो प्रतीक्षा कर सका और न धैर्य रख सका कि जब गुरु और शिष्य दोनों रह जाएं तो गुरु बताएगा। पूछने की जरूरत नहीं, जब तुम तैयार होते हो तब उत्तर मिल जाता है। पूछते तो तुम इसीलिए हो कि तुम्हारी तैयारी भी नहीं है और तुम पूछे चले जाते। और अपात्र के लिए कोई उत्तर नहीं, और अपात्र को जो उत्तर देता है वो तुम्हारे जैसा ही ना समझ, उसके उत्तर का कोई मूल्य नहीं। बहुत बार सुईबी ने अपने प्रश्न दोहराए, जब भी कोई न था, लोग आए गए, खाली जगह रह गई। उसने फिर कहा कि अब बता दें क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि प्रश्न तो खड़ा ही रहा, सुईबी शांत न था।
वो पूरे वक्त यही देखता रहा कब लोग जाएं और कब मैं पूछूं। पूछना उसके लिए एक रोग की तरह हो गया। उस प्रश्न ने उसे जरा भी सुविधा न दी कि वो शांत बैठ सके, प्रतीक्षा कर सके। गुरु से उत्तर थोड़ी मिलते हैं, गुरु उत्तर है। अगर तुम शांत बैठ जाओ तो गुरु उत्तर है, अगर तुम अशांत हो तो गुरु सिर पीटता रहे, उत्तर तुम तक नहीं पहुंचेंगे। और तुम्हारा गुणधर्म तत्क्षण बदल जाता है जब तुम शांत होते हो निष्प्रश्न, तब तुम्हारा स्वभाव और होता है। मैंने सुना है एक भूखा आदमी एक मरुस्थल में भूखा मर रहा है, न पानी है न भोजन। कहते हैं शैतान तो ऐसे ही अवसर की तलाश में रहता है। शैतान मौजूद हुआ और उसने कहा कि भोजन भी दूंगा, पानी भी दूंगा, पूरी तरह तृप्त कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुम मुझे अपना ईमान दे दो, अपना धर्म मुझे दे दो। और उस भूखे आदमी ने कहा बिल्कुल राजी हूं। शैतान ने भोजन दिया, पानी दिया, भूखा आदमी तृप्त हुआ। जब तृप्त हो गया तो शैतान ने कहा कि अब शर्त याद है, ईमान मुझे दे दो। वो भूखा आदमी खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि तुम बड़ी भूल में पड़ गए, भूखे आदमी का कोई ईमान होता है? और वायदा किया था जब मैं भूखा था, अब मैं भरे पेट हूं, अब यह आदमी दूसरा है। जिसने किया था अब वो कहां? और जो मैं अब हूं वो था नहीं। अगर उस वक्त भी मैं भरे पेट होता तो शर्त नहीं मानता, अब भी नहीं मानता हूं। अगर भूखे पेट आदमी में और भरे पेट आदमी में इतना फर्क पड़ जाता है तो तुम सोचो प्रश्नों से भरी चेतना में और प्रश्नों से खाली चेतना में कितना अंतर न पड़ जाता होगा। जब तुम प्रश्न से भरे हो तब तुम उत्तर समझने में असमर्थ हो, अयोग्य हो। तुम्हारी उत्सुकता इतनी है प्रश्न में कि उत्तर पे तुम ध्यान न दे पाओगे। उत्तर दिया भी जाए तो चूक जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन भी जब सुई भी बार बार पूछता रहा, तब भी गुरु का अस्तित्व, उसका होना ही प्रतिपल उत्तर दे रहा था। लेकिन प्रश्न की इतनी उत्सुकता थी कि गुरु की तरफ सुई भी देख ही नहीं रहा था। वो देख रहा था लोग चले जाएं तो मैं पूछूं। उसका मन कहीं और अटका था। लेकिन जब भी वो अपना प्रश्न उठाता, वो प्रश्न पूरा पूछ भी ना पाता कि सेहई अपने ओंठों पर उंगली रख के उसे चुप होने का इशारा कर देते। ये उंगली ओंठ पर रखना बड़ा गहरा प्रतीक है। उपयोग तो हम भी करते हैं, जब किसी को चुप करना हो तो हम ओंठ पर उंगली रख लेते। लेकिन इसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता? आखिर ओंठ पर उंगली रख लेने का मतलब चुप्पी क्यों होता है? इतना तो समझ में आता है कि ओंठ बंद रखो, लेकिन ये एक उंगली क्या कहती? ये सिर्फ ओंठ बंद रखने को नहीं कहती, वो तो इसका ऊपरी प्रतीक हुआ। भीतर एक रहे, ओंठ बंद और भीतर एक। तुम भीतर दो ना रहो। वो गुरु बार बार कहता था कि जिस भीड़ की मैंने बात की है, कि जब सब लोग चातक होता है और स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है। अगर पूछने वाला ऐसा मुंह फाड़े आकाश की तरफ देख रहा है और सिर्फ स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा कर रहा है, सारे प्राण प्यास बन गए, तो फिर साधारण सी पानी की बूंद मोती बन जाती। गुरु का साधारण सा इशारा मोती बन जाता है। और तुम चातक नहीं हो, और तुम कैसी भी गंदी पानी पीने के आदी हो, और तुमने आकाश की तरफ, चांद की तरफ आंखें नहीं उठाई हैं, और तुमने चातक की तरह प्रतीक्षा नहीं की है, वैसा तुम्हारा प्रेम नहीं, प्यास नहीं, वैसा तुम्हारे पास प्राण नहीं, तो गुरु अमृत भी बरसाए,
तो भी तुम्हारे भीतर मोती नहीं बनेगा। साधारण पानी मोती बन जाता है। प्यास, एक की प्यास और प्रतीक्षा का परिणाम है वो। गुरु ने बार बार ओंठों पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा कर दिया और फिर सांझ हो गई और सदगुरु का झोंपड़ा बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां कोई भी न था। शिष्य ने फिर पूछना चाहा, लेकिन फिर वही ओंठों पर रखी हुई उंगली उत्तर में मिली। अब जरा ज्यादा हो गया, रात भी ढल गई, दिन जा चुका, अब कोई आने जाने वाला भी न रहा। बहुत प्रतीक्षा कर ली। ये कोई प्रतीक्षा है जिसमें ऐसा लगे बहुत प्रतीक्षा कर ली? जिस प्रतीक्षा में ऐसा लगे अब बहुत हो गया, वो प्रतीक्षा थी ही ना, तनाव थी। तनाव बहुत होता है, प्रतीक्षा कभी बहुत नहीं होती। तनाव अति से होता है, प्रतीक्षा कभी अति से नहीं होती। क्योंकि प्रतीक्षा का अर्थ तो बड़ी शांत दशा है, वो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। जरूरत से ज्यादा प्रतीक्षा कभी नहीं होती, लेकिन तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने प्रतीक्षा जानी ही नहीं। तुम भीतर तो तने थे, उबल रहे थे, तुम भीतर तो पूछ रहे थे, तुम बस राह देख रहे थे कब लोग जाएं, लेकिन तुम एक क्षण को भी शांत नहीं बैठे थे। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा का अर्थ होता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी है ही नहीं। उत्तर आज तो ठीक, कल तो ठीक, परसों तो ठीक, अनंत काल लग जाए तो ठीक। प्रतीक्षा का अर्थ होता है समय का मुझे सवाल नहीं। प्रतीक्षा समय विरोधी, और जितना तुम्हें समय का बोध है उतनी ही तुम प्रतीक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए पश्चिम में लोग प्रतीक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक सेकंड का बोध है। पूर्व प्रतीक्षा करना जानता था, क्योंकि जीवन समय नहीं था, जीवन एक अनंतता थी, कोई जल्दी ना थी। कहीं पहुंचने को कहां है, मंजिल पे तुम हो ही। कुछ मिलने को क्या है, जो मिलने योग्य तुम्हें मिला ही हुआ है। और प्रतीक्षा के क्षण में यही तो दिखाई पड़ जाता है कि मैं वही हूं जिसको मैं खोज रहा था, लेकिन मैं इतनी दौड़ में था कि खड़े होकर देख ही ना पाया कि मैं हूं, मैं कौन हूं। इसका कोई स्मरण ना आया, क्योंकि इतनी जल्दी थी, इतनी भागदौड़ थी। और तुमने कभी ख्याल किया कि जितनी तुम जल्दी में होते वो उतनी ही देर लग जाती। अगर ट्रेन पकड़नी है जल्दी में तो बटन ऊपर के नीचे लग जाती, कोट की दाईं बाएं हाथ में चली जाती, बाएं पैर का जूता दाएं पैर में जाने लगता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता। तुम जब जल्दी में होते हो तब जल्दी हो पाती, तुम जितनी जल्दी करते हो उतनी देर हो जाती, क्योंकि जल्दी से भरा हुआ चित्त अस्त व्यस्त और अराजक हो जाता है। इस संसार में तो ठीक है, क्योंकि ये संसार समय से चलता है, लेकिन उस संसार की जो खोज करने चले उन्हें समय छोड़ देना पड़ेगा। प्रतीक्षा समय विरोधी, एंटी टाइम। प्रतीक्षा का मतलब है अब समय की हमें कोई चिंता नहीं। बायजीद अपने गुरु के पास गया 12 साल तक। गुरु ने उससे कहा कि तू बैठ, जब वक्त आएगा मैं कह दूंगा। कहते हैं बायजीद 12 साल तक बैठा रहा। 3 साल बीत गए, तब गुरु ने उसकी तरफ पहली दफा देखा। बायजीद धन्य हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु की कृपा हुई। 3 साल बाद सिर्फ देखा, फिर 3 साल और बीत गए। गुरु न केवल देखा बल्कि मुस्कुराया, और बायजीद बहुत नाचा और बहुत धन्यभागी हुआ कि गुरु न केवल देखा बल्कि मुस्कुराया। और 3 साल बीत गए। गुरु ने उसके कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुराया और देखा, और बायजीद बहुत प्रसन्न हुआ। और 12 साल बीत गए और गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा बायजीद बात पूरी हो गई,
क्योंकि जो समय को छोड़ने को राजी है उसका मन छूट जाता है। मन समय है। जब तुम मन में नहीं होते तब समय समाप्त हो जाता है। जब तुम शांत होते हो तब कोई समय नहीं होता, घड़ी चलती रहती, भीतर कोई भी नहीं चलता, भीतर सब ठहर जाता है। तो बायजीद ने यह भी नहीं पूछा कि तुमने कहा था प्रतीक्षा करो तब बताएंगे। बायजीद चरण छू के चला गया। दूसरे शिष्यों ने बायजीद से कहा आप तो पूछ लेते, पर उसने कहा पूछने को क्या बचा। वो चुप बैठना गुरु के पास सब हो गया। इन 12 सालों में हजारों शिष्य आए और गए, बायजीद बैठा रहा। एक दिन गुरु ने बायजीद से कहा कि तू जहां से आता है वहां भवन का जो बड़ा हाल है जिससे तू रोज प्रवेश करके मुझ तक आता है, वहां एक आले में कुछ किताबें रखी हैं, तू फला फला किताब उठा ला। बायजीद ने कहा मैं जाकर देखूं। मैंने ख्याल नहीं किया कि वहां कोई आला है और किताबें रखी, क्योंकि मेरा ध्यान तो आपकी तरफ लगा है। गुरु ने कहा जाने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि तेरा ध्यान यहां वहां भी जाता है कि नहीं। जब सब प्रश्न गिर जाते हैं और ध्यान सिर्फ गुरु की तरफ लगा होता है, तब आ गया वो अकेलापन जिसके लिए इससे है ही ने इस शिष्य को कहा था, लेकिन वो जल्दी में था। वो बिल्कुल तुम जैसा होगा, वो जल्दी उत्तर मिल जाए तो जाए। हम ऐसे उत्तर चाहते हैं जैसे स्कूलों कॉलेजों में दिए जा रहे हैं, और ये उत्तर वैसे नहीं है। ये उत्तर तो ऐसे जैसे एक स्त्री को गर्भ रह जाता तो 9 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती। ये उत्तर ऐसे हैं कि तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। ये कोई जानकारियां नहीं है, इनके लिए तुम्हें गर्भ जैसी प्रतीक्षा सीखनी पड़ेगी। रात आ गई, झोपड़ा बिल्कुल खाली हो गया। शिष्य ने फिर पूछना चाहा, लेकिन फिर वही ओंठों पर रखी हुई उंगली उत्तर में मिली। फिर रात उतर आई और पूर्णिमा का चांद आकाश में उठाया। आखिर सूबी ने कहा अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं। इसने प्रतीक्षा की ही नहीं। जब तुम कहते हो अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं, तब तुम खबर देते हो तुमने प्रतीक्षा की ही नहीं। क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि अब मैं और कब तक। ये और कब तक बताता है कि मन प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मन मांग रहा था। मन निष्क्रिय नहीं था, मन सक्रिय था। सक्रियता थका देती, इसलिए तो वो पूछता है और कब तक। अब वो थक गया है। प्रतीक्षा से कोई कैसे थकेगा। लेकिन तुम भी प्रतीक्षा से थकते हो। उसका कारण है कि प्रतीक्षा तुम नहीं करते। तुम्हारी प्रतीक्षा पैसिविटी नहीं है, ग्राहकता नहीं, एक सक्रिय आक्रमण। समझो, तुम किसी की राह देख रहे हो, कोई आने वाला है, मित्र, परिजन, प्रेसी, पति, पत्नी, कोई आने वाला है। तुम दरवाजे के पास अपने घर में बैठे हो। बड़ी थकाने वाली होती है प्रतीक्षा। राह पर कोई की आवाज और तुम चौंक गए। किसी के पैर के जूतों की आवाज तुमने फिर झांक कर देखा। कोई द्वार से गुजरा, फिर तुम उठ के आए। बड़ी थकाने वाली। थोड़ी देर में ही तुम सोचते हो और कब तक करूं प्रतीक्षा। ठीक ऐसे ही ये शिष्य भी करता रहा होगा। कोई गया, कमरा खाली हो गया, फिर उस सोचा कि अब वक्त आ गया, अब शायद उत्तर आता है। फिर पूछा, फिर ओंठ पर उंगली बंद कर दी गई, फिर उसे चुप कर दिया गया। वो बड़ी बेचैनी में रहा होगा। उसकी प्रतीक्षा एक चैन न थी, वो चातक की प्रतीक्षा न थी, वो एक बंदर की प्रतीक्षा हो सकती। बंदर को तुमने देखा वृक्ष पर, वो बैठ भी नहीं सकता एक जगह थोड़ी देर। इस डाल से उस डाल जाएगा, इस पत्ते को तोड़ेगा, उस फल को चखेगा, इसको फेंकेगा, उसको पकड़ेगा, झूलेगा, कुछ न कुछ करता हुआ पाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं डार्विन ठीक ही कहता है कि आदमी बंदर से पैदा हुआ। क्योंकि अगर हम आदमी के मन को भी देखें तो करीब करीब बंदर से मेल खाता है, किसी और से मेल नहीं खाता। जब उसने कहा अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं,
तब वो हार गया। गुरु दो स्थितियों में उत्तर देता है, या तो तुम हार जाओ तब तुम्हें उत्तर दे देता है कि ठीक अब तुम जानो, और जब तुम जीत जाओ, जीत का मतलब है कि जब तुम प्रतीक्षा में पूरे उतर जाओ तब तुम्हें उत्तर देता है। पहले उत्तर से दर्शन शास्त्र बनता है, दूसरे उत्तर से धर्म। जब गुरु तुम्हारी परेशानी को देख कर उत्तर दे देता है तब शास्त्र निर्मित होता है, सुंदर सिद्धांत जन्मते। लेकिन जब तुम्हारी प्रतीक्षा के भरपूर हो जाने से तुम्हें उत्तर देता है तब जीवन में क्रांति घटती, तब सिद्धावस्था पैदा होती। शिष्य थक गया, और ध्यान रहे उत्तर तो एक ही है, चाहे गुरु तुम्हारी थकान से दे चाहे तुम्हारे भराव से दे, उत्तर तो एक ही है। उत्तर में फर्क नहीं पड़ता, गुरु की तरफ से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरफ फर्क पड़ जाए। गुरु तो वही कहेगा। तुम बेचैन होकर पूछो तो, तुम चैन से भर के पूछो तो, चैन से भर के पूछोगे तो वो बूंद पानी की तुम्हारे भीतर मोती बन जाएगी। बेचैनी से भर के पूछोगे तो शब्दों का जाल लेके तुम चले जाओगे, सोचोगे काफी जान के लौटाऊं। चैन में पूछोगे और उत्तर गुरु अपनी इच्छा से देगा, तुम्हारे दबाव से नहीं, तुम्हारे आग्रह से नहीं, तुम्हारे सत्याग्रह से नहीं, तुम्हारे भराव से, तुम्हारी पात्रता से देगा। तो मोती जन्मेगा, तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी, तुम नए हो जाओगे। और तुम्हारी परेशानी देख के दया करके देगा कि चलो ठीक है कुछ दो, काफी प्रतीक्षा कर ली बेचारे ने, तुम्हारे बेचारेपन से देगा तो मोती नहीं बनेगा, तुम जानकारी लेके लौट जाओगे। तब से ही उसे लेकर झोपड़े के बाहर आ गए और उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, बांसों के ये वृक्ष यहां लंबे हैं और बांसों के ये वृक्ष यहां छोटे, कुछ वृक्ष लंबे हैं देख, कुछ वृक्ष छोटे, और जो जैसा है वैसा है। छोटे वृक्ष छोटे हैं, बड़े वृक्ष बड़े, ना तो बड़े छोटे होने की आतुरता से भरे हैं, ना छोटे बड़े होने की आकांक्षा कर रहे हैं। इसकी पूर्ण स्वीकृति ही स्वभाव में प्रतिष्ठा है, जो जैसा है वैसा है। इसकी पूर्ण स्वीकृति ही स्वभाव में प्रतिष्ठा है। तुम जैसे हो इसको पूरा स्वीकार कर लेना, दौड़ हट जाती, प्रतिष्ठा हो जाती, तुम ठहर गए। फिर अब कोई महत्वाकांक्षा न रही, क्योंकि महत्वाकांक्षा का अर्थ है जो मैं नहीं हूं वो हो जाऊं। बा होना चाहता है, बा सा होना चाहता है, ये महत्वाकांक्षा है। बा है, आ है, सा है, तुम ठहर गए, दौड़ बंद हो गई। और जो जैसा है वैसा है, इसकी पूर्ण स्वीकृति स्वभाव में प्रतिष्ठा है। स्वभाव धर्म है। तुम जो हो उसमें ही रम जाना धर्म है। तुम जो नहीं हो उसमें रमे रहना अधर्म। अगर तुम धन में रमे हो अधर्म, स्त्री में रमे हो अधर्म, पुरुष में रमे हो अधर्म, पद में रमे हो अधर्म, परमात्मा में रमे हो अधर्म। जब तुम स्वयं में रम गए, कोई पराया न रहा, कोई दूसरा न रहा, ध्यान जब अपने में लौट आया, आत्मरमण हुआ, वही स्वभाव है, वही धर्म है। और आत्मरमण परमात्मा हो जाना है। तुम्हारा परमात्मा तो कल्पित है, क्योंकि वो दूसरा है। तुम्हारा परमात्मा तो बाहर है, लेकिन आत्मरमण से जो परमात्मा उपलब्ध होता है वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम स्वयं हो। स्वभाव धर्म है, स्वभाव परम सत्ता है, वही परमात्मा है। स्वभाव धर्म है और स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य। अपने में जीना। कोई लक्ष्य, कोई भविष्य, कोई प्रतिमा महत्वपूर्ण नहीं।
कोई आदर्श महत्वपूर्ण नहीं, अपने में जीना। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम अकेले हो सारी पृथ्वी पर, क्या करोगे? कोई भी नहीं, तुम अकेले हो, और वही सत्य, वही है सत्य। अभी भी तुम अकेले हो, कोई भी नहीं, क्या करोगे? सुंदर होने की कोशिश करोगे? किसके लिए सुंदर होना है? क्या करोगे? सच बोलने की कोशिश करोगे? कोई है नहीं जिससे सच बोलना है। अहिंसक होने की कोशिश करोगे? कोई है नहीं जिसके प्रति अहिंसक होना है। क्या करोगे? श्वास लोगे और जो हो वही स्थिति जो इस चारों तरफ भीड़ भरी है इसके बीच बीच साथ ले, वही सिद्ध। कुछ करने को और नहीं है, अपने में जीना, बिना दौड़ का, बिना महत्वाकांक्षा का जीना। स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य है। शब्द में धर्म की अभिव्यक्ति है तथाता, सचनेस। अगर इसको कहना हो शब्द में तो बौद्धों का शब्द है तथाता। ये बड़ा कीमती शब्द है, सचनेस। अगर बुद्ध से कहो आप बूढ़े हो गए, वो कहेंगे हां, वस्तुओं का ऐसा स्वभाव है, जो जवान है वो बूढ़ा होता है। इससे कुछ पीड़ा नहीं, इससे अन्यथा होता ही नहीं। ये होने का ढंग है, ये तथा था। बुद्ध मरे, उस सुबह उन्होंने सारे मित्र, साधु, सन्यासी इकट्ठे किए और उनसे कहा आज देह छोड़ दूंगा। वे सब रोने लगे। बुद्ध ने कहा तुम रोते क्यों हो? क्योंकि जो जन्मता है वो मरता है, ऐसा वस्तुओं का स्वभाव है। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मरना निश्चित हो गया। तुम रोते किस लिए हो? जो चीज संगठित होगी विघटित होगी, जो बनेगी वो मिटेगी, जो आएगी वो जाएगी। इसको बुद्ध कहते हैं तथाता। ऐसा होगा, इसकी स्वीकृति है। मौत से कोई लड़ाई नहीं। जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वो मौत को भी स्वीकार कर लेता है, और जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के पार हो जाता है। जो मौत को स्वीकार कर लेता है मौत के पार हो जाता है। जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो तुम उसके पार हो जाते हो, और जिसको तुम अस्वीकार करते हो उससे तुम उलझ जाते हो, क्योंकि झगड़ा शुरू हो जाता, द्वंद्व हो जाता, कलह शुरू हो जाती। तथाता का अर्थ है इस जगत में ऐसे रहना जैसे तुम अकेले हो, न कुछ झगड़ने को, न कुछ कलह करने को, न कोई द्वंद्व, न कोई संघर्ष। तथाता का अर्थ है जैसी चीजें हो जाएं वैसे स्वीकार कर लें। मैंने